जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग दोस्तों टैली ERP9 में पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में जानेंगे। पॉइंट ऑफ सेल्स का जो बिल बनाते हैं हम लोग, वो कैसे डिज़ाइनफुल बनाते हैं बिल, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, टैली को हम यहाँ पे ऑन कर चुके हैं और POS डेमो के नाम से मैं यहाँ पे एक कंपनी बना ले रहा हूँ। पॉइंट ऑफ सेल्स इंटर करेंगे और यहाँ से हम डाल लेते हैं इंडिया। इंटर करके दोस्तों आगे बढ़ेंगे, स्टेट यहाँ से बिहार डालते हैं और फाइनली हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। दोस्तों मेरी POS डेमो के नाम से एक कंपनी बन चुकी है, जिसमें आज हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स का डिटेल्स चीज़ जानने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला आपका काम क्या करना है? तो सबसे पहला काम जो करना है, F11 पर प्रेस करना है दोस्तों। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको टैक्सेशन में जाना है और टैक्सेशन में जाने के बाद GST ऑप्शन को यहाँ से यस कर लेना है। GST यस करने के बाद एक सेट अल्टर GST डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी इसको भी यस कर लेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप का ऑप्शन पूछेगा, जिसमें आप बिहार को सेलेक्ट कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। टाइप जो होगा आपका रेगुलर हो जाएगा। GST अप्लीकेबल फॉर्म डेट, यहाँ से जो डेट शो कर रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, इंटर करना है। GST नंबर एक शो कर रहा है दोस्तों, तो जो भी आपका GST नंबर होगा वो GST नंबर डाल लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। और इंटर करके हम लोग यहाँ से जो है GST R1 है उसको क्वार्टरली कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कोई चेंजिंग नहीं करनी है दोस्तों, एक्सेप्ट कर देनी है। फिर यहाँ से इंटर करके आपको एक्सेप्ट कर देनी है। अब दोस्तों आपके जो है कि अकाउंट में POS डेमो टैली का जो अकाउंट खुला हुआ है उसमें GST अप्लीकेबल हो चुका है। अब अगला काम क्या करना है, एस्केप बटन से बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद अकाउंट्स इन्फो में जाना है आपको और फिर आपको कुछ लेजर्स बनाने हैं। तो लेज़र बनाने के लिए लेज़र में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका परचेज़ का, इंटर करेंगे। ये अंडर जाता है आपका ग्रुप परचेज अकाउंट में। दोस्तों ध्यान से लेज़र देखिएगा, बिकॉज इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई ऑप्शंस अगर यस नो नहीं किया आप, तो ऑप्शंस आपका पॉइंट ऑफ सेल्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यू यस रहेगा, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा। GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स यस करना है, छोटा सा एक बॉक्स आएगा, इसमें डिस्क्रिप्शंस पूछेगा जिसमें आप गुड्स डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से SHN कोड पूछेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इंटर करके आगे बढ़ना है। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑप्शन आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा। टैक्सेबिलिटी यहाँ से दोस्तों आप टैक्सेबल डाल लीजिएगा और इंटर करके आगे बढ़िएगा। ये चार्ज अप्लीकेबल का ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इनपुट क्रेडिट नो रहेगा। और ये इंटीग्रेटेड टैक्स आप 12% टैक्स पे काम कर रहे हैं तो 12% डाल लेना है। और ये सेंट्रल टैक्स दोस्तों आपका 6% ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और स्टेट भी 6% हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इंटीग्रेटेड 12% है उसमें हाफ हाफ दोनों हो जाता है। यहाँ से केस 0% रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब दोस्तों परचेज के साथ एक लेज़र बनेगा आपका इनपुट CGST @ 6%। तो दोस्तों आप इसका लेज़र बना लीजिएगा, जो कि अंडर आपका ग्रुप जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो यहाँ से आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप पूछेगा यहाँ से GST, तो GST को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टैक्स टाइप पूछेगा, तो C हमने यहाँ बना रखा है, तो C मतलब सेंट्रल होता है, तो यहाँ से सेंट्रल टैक्स रखेंगे। परसेंटेज दोस्तों 6% रखेंगे, इंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड में यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक लेज़र बनाएंगे हम इनपुट SGST @ 6%, इंटर करेंगे। दोस्तों ये भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ से हम GST को सेलेक्ट कर लेंगे। टैक्स टाइप जो है दोस्तों वो हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज SGST है। परसेंटेज 6 हो जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका SALES सेल्स का, जो कि अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डालना है, इंटर करना है। GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देना है। GST डिटेल्स यहाँ से यस हो जाएगा और डिस्क्रिप्शंस में यहाँ टाइप कर लेना है GOODS गुड्स। HSN कोड में कुछ नहीं डालना है, यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दोस्तों यहाँ से सेल्स टैक्सेबल डाल लेना है, इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आइएगा, रिवर्स चार्ज ऑप्शन नो रहेगा। इंटीग्रेटेड 12% रखना है टैक्स और यहाँ से सेंट्रल 6%, स्टेट 6%, केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आउटपुट CGST @ 6%, इंटर करेंगे दोस्तों।
यहाँ से अंडर आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो दोस्तों यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ से टाइप पूछेगा, इसमें से जीएसटी ले लेते हैं। टैक्स टाइप यहाँ से सेंट्रल ले लेंगे, परसेंटेज 6%, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक लेजर बनाएंगे, आउटपुट SGST @ 6%। इंटर करेंगे दोस्तों, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा और यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे, टैक्स टाइप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 6% कैलकुलेट करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक नाम का लेज़र बनेगा राज का, जिसे हम परचेज करने वाले हैं। तो परचेज करेंगे तो इसका लेज़र आपका सन्ड्री क्रेडिटर में चला जाएगा। बिल बाय बिल ऑप्शन से यहाँ से नो कर लेंगे और इंटर करके फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं। एक लेज़र दोस्तों हम अनिल का बना रहे हैं, जिसे सामान बेचने वाले हैं। तो इसका लेज़र जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स में, इंटर करेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहेगा, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड नो रहेगा, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये लेज़र आपका कंप्लीट हो गया है। एक लेज़र आपका बनेगा बैंक का, जो कि आपका जाएगा बैंक अकाउंट में। तो यहाँ से आपको बैंक अकाउंट डाल लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों एक लेज़र आपका बनेगा गिफ्ट का, GIFT गिफ्ट का, इंटर करेंगे। ये बेचने के लिए बना रहे हैं तो सन्ड्री यहाँ से डेटर्स में डाल लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इतने सारे लेज़र्स की ज़रूरत होती है, आप इतने लेज़र एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सही फॉलो करके बना लीजिएगा। उसके बाद इसके बटन से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अगला काम करेंगे दोस्तों इन्वेंट्री इन्फो का, और इसमें पहला काम यूनिट्स ऑफ मेजर का होगा और क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों यूनिट्स डिसाइड करेंगे, जो सामान का ट्रांजैक्शन होगा उसका यूनिट्स क्या होगा। तो यहाँ से सिंबल पीस ले लेना है, फॉर्मल MPIECE लेना है पीस, और इंटर करके एक्सेप्ट करना है। फिर इसके बटन से दोस्तों बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको स्टॉक ग्रुप में जाना है, फिर क्लिक करना है और फिर क्रिएट करना है। अब एक ग्रुप बनाते हैं, CLOTH क्लॉथ का, अंडर प्राइमरी में जाएगा, इंटर करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बटन से हम बैक जाएंगे। अब यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में और एक आइटम जनरेट करेंगे। आइटम बना लेते हैं हम लोग, जैसे शॉर्ट के नाम से SHIRT। यहाँ से एक शॉर्ट का मैंने बना लिया। अंडर यहाँ से क्लॉथ डाल लेते हैं, यहाँ से यूनिट्स पीस डाल लेते हैं। GST अप्लीकेबल रहेगा दोस्तों, GST डिटेल्स को यस कर देना है। डिस्क्रिप्शंस में आपको टाइप कर लेना है GOODS गुड्स। HSN कोड जो शॉर्ट का आपका है वो डाल लेना है, इंटर करना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेना है, इंटर करना है। रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नो रहेगा और इनपुट क्रेडिट भी नो रहेगा, इंटर करेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो है 12%, 6% सेंट्रल और 6% स्टेट, केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। एक और बना लेते हैं दोस्तों टी शर्ट का बना लेते हैं। दो आइटम कुल मिलाकर हो जाएंगे मेरे पास। अंडर यहाँ से क्लॉथ सेम चीज़ प्रोसेस करना है, यहाँ से अप्लीकेबल ये डिटेल्स GST, डिस्क्रिप्शंस गुड्स टाइप करना है, जो सेम प्रोसेस था। टी शर्ट का जो SSN कोड है वो डाल लेना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी दोस्तों टैक्सेबल रहेगा और ये दोनों ऑप्शन नो रहेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इतने सारे आइटम्स में इन्वेंट्री मेरा जो है कि कंप्लीटेड हो चुका है। अब एस्केप से फिर हम बैक जा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में। तो एस्केप से बैक हम गेटवे ऑफ टैली तक आ गए। अब फिर अकाउंट्स इन्फो में जाना है दोस्तों, और यहाँ से वाउचर टाइप में जाना है और इंटर प्रेस करना है, फिर क्रिएट करना है। अब पॉइंट ऑफ सेल का एक वाउचर टाइप बनाना है POS का। तो पॉइंट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं या फिर POS शॉर्टकट लिख सकते हैं, तो जो मन आप वहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मैंने POS दे दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में POINT, पॉइंट ऑफ सेल्स, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। इंटर करते हैं दोस्तों, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ वाउचर जो है यहाँ से सेल्स अकाउंट में चला जाएगा, तो इसको हम सेल्स अकाउंट में यहाँ से डाल लेंगे, इंटर करेंगे। और कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ से मेथड वाउचर जो वाउचर का नंबर का ऑप्शन है ऑटोमेटिक रहेगा, और कोई ऑप्शन जो यस नो जो है वो रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब इधर आना है इस खंड में, तो प्रिंटिंग का ऑप्शन होगा, इसको यस कर देना है, इंटर करना है। यूज़ ऑफ पॉइंट इनवॉइसिंग का ऑप्शन होगा, इसको भी यस कर देना है, इंटर करना है। अब जो पॉइंट जो आप यस किए हैं इनवॉइसिंग में, उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो दोस्तों मैसेज नंबर 1 में हम देना चाहते हैं थैंक यू, तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं THANKU। और मैसेज नंबर 2 में हम टाइप करना चाहते हैं विजिट अगेन, VISITAGAIN, विजिट अगेन।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इंटर करके डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल में कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है। सेटल्टर जो है आपका डिक्लेरेशन, इसको छोड़ देना है, इंटर करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास पूछ रहा है तो यहाँ पे पीओएस डाल लीजिएगा, पॉइंट ऑफ सेल्स, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक आपका मैसेज यहाँ पे छोटा सा बॉक्स और आएगा, जिसमें यहाँ से पूछेगा आपका गिफ्ट वाउचर, तो इसको यस करेंगे, इंटर करेंगे। लेज़र में यहाँ से हम गिफ्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, इसका लेज़र मेरे पास बना हुआ है। उसके बाद बैंक क्रेडिट, इसके लिए बैंक मैंने बना रखा है तो बैंक के सेलेक्ट करेंगे। चेक के लिए भी उसी बैंक में, मतलब बैंक या तो कार्ड से कीजिए या फिर चेक से कीजिए, तो दोनों के लिए मेरा सेम बैंक रहेगा। और कैश तो ऑलरेडी कैश रहेगा, कैश सेलेक्ट करेंगे। लेज़र का नाम यहाँ से हम सेल्स सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। सेट अल्टर टैक्स नो ऑप्शन रहेगा, परसेंटेज 100 रहेगा, और यहाँ से ओवरराइट यूजिंग नो रहेगा। इंटर करके नीचे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका जो पूछ रहा है लेज़र, इस लेज़र में आपको आउटपुट CGST 6% डाल लेना है, और फिर इंटर करके आउटपुट SGST 6% डाल लेना है। फिर इंटर करना है दोस्तों, और इंटर करके फाइनली अब एक्सेप्ट करा देना है। अब दोस्तों ये ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, इसके बटन से बैक जाना है। अब बैक जाने के बाद पहले आपको परचेज कर लेना है, नॉर्मली परचेज जैसे पहले करते थे वैसे। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल में सेल्स करेंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। परचेज का शॉर्टकट की होता है F9 प्रेस करेंगे, परचेज यहाँ खुलेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टीज ने मैंने राज बना रखा है परचेज के लिए, राज डालेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे। लेज़र परचेज का डालेंगे, सामान आपका कौन सा होगा, तो सामान मेरे पास शॉर्ट है, तो शॉर्ट का 100 पीस परचेज कर रहा है 300 के रेट से, इंटर करेंगे। और एक मेरे पास टी शर्ट है तो यहाँ से टी शर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी 100 पीस ही कर लेते हैं, और यहाँ पे भी रेट 350 कर लेते हैं, इंटर करके। और फाइनली यहाँ से हम इनवॉइस बिल जो है ईवे बिल को यस करके और इंटर करके आगे बढ़ेंगे, और इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज। तो दोस्तों ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो चुका है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको सेल्स करना है। सेल्स करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स करना है, तो पॉइंट ऑफ सेल्स करने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए F8 प्रेस करेंगे। यहाँ से F8 प्रेस करेंगे, सेल्स का बॉक्स खुलेगा, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है, इंटर करना है। यहाँ से आपको क्लास पॉइंट ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ से पार्टी नेम आएगा, पार्टी नेम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अनिल को अनिल से बेचना है मुझे, उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो सामान है आपका वो सामान डालिएगा, जैसे 100 डालिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 पीस आ जाता है। अगर क्वांटिटी चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मुझे 3 पीस बेचना है 600 के रेट से, इंटर करेंगे। फिर सेकंड आइटम अगर यहाँ डालना है तो टी शर्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 पीस आ जा रहा है तो हम इसको 5 पीस कर लेते हैं, रेट 630 कर लेते हैं, इंटर करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक दोस्तों आउटपुट CGST SGST यहाँ पर लग चुका है। और यहाँ पर जो है कि पेमेंट करने का मेथड जो है वो कैसे पेमेंट होगा, देखिए दोस्तों टोटल पेमेंट आपको 5544 रुपया करना है, 5544। अब आप इसको अलग अलग प्रकार से कैसे पेमेंट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए गिफ्ट वाउचर अगर दे रहे हैं तो गिफ्ट वाउचर अगर आप 500 का दे रहे हैं तो 500 आप गिफ्ट वाउचर में डाल देते हैं। बैंक से अगर आप 2000 रुपया पेमेंट कर दे रहे हैं कार्ड से, तो 2000 रुपया हम कार्ड में डाल देते हैं, और कार्ड का यहाँ नंबर डाल देते हैं आपके, इंटर करेंगे। उसके बाद चेक से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 2000 रुपये आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो 2000 चेक से डाल देते हैं, बैंक का नाम यहाँ पे डाल देते हैं, और आपके चेक का नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, इंटर करेंगे। उसके बाद 1044 रुपया अभी आपके यहाँ बाकी है कैश। अब 1044 रुपया बाकी है तो ज़रूरी थोड़ी है ना 1044 ही हमको दीजिएगा, आप हो सके मुझे 1100 रुपया दे रहे हैं, तो इस तरह से हम 1100 रुपया यहाँ पे डाल दिए, इंटर करेंगे। तो कितना रुपया और आपको लौटाना पड़ेगा, 56 रुपया आपका बैलेंस हो जाता है। तो ये 56 रुपया हमें जो है कि आपको वापस करना है, तो ये 56 रुपया हम वापस करेंगे। नरेशन टाइप करेंगे BEING सोल्ड SOLD, और इंटर करके दोस्तों यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों बिल प्रिंट करने के लिए बोलेगा तो यहाँ से हम यस बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बिल सेव करने के लिए बोलेगा कि कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो एक लोकेशन डेस्कटॉप ले लेते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे MKY, और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं दोस्तों। तो ये बिल MKY के नाम से मेरा सेट हो चुका है। इसको मिनिमाइज करके हम एक बार आपको दिखाना चाहते हैं। MKY का नाम यहाँ से क्लिक करेंगे दोस्तों, PDF में बिल ऑलरेडी आपका POS डेमो यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये आपके कंपनी का नाम है POS डेमो, आपका GST नंबर है स्टेट बिहार कोड 10, और POS इनवॉइस यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल नंबर, डेट्स, पार्टीज नेम, यहाँ से टोटल डिटेल्स, SSN कोड, शर्ट का, टी शर्ट का, कितना क्वांटिटी, रेट कितना, अमाउंट कितना है, आउटपुट CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, टोटल GST
जीएसटी का चार्ज कितना लगा आपको, गिफ्ट वाउचर से कितना किए, कार्ड से कितना किए, चेक से कितना किए, कैश कितना किए, टोटल पैसा कितना हुआ, बैलेंस कितना वापस हुआ। तो नीचे यहाँ पे थैंक यू और विजिट अगेन। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा बिल जो है आपका प्रिंट हो करके यहाँ पे आपको मिल गया है। तो इस तरह से दोस्तों पीओएस पे काम करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ सेल्स इसको बोलते हैं। तो आप भी इस पे वर्क कीजिए दोस्तों, और ये बिल बनाने के लिए बहुत ही बेटर और अच्छा तरीका है। इस तरह का आप इस्तेमाल कीजिए और पीओएस पे वर्क कीजिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।